लगता है आज आपकी तबीयत अच्छी है। जी हाँ। मैं बहुत देर तक सोता रहा। एक अजीब सपना देखा, जैसे बहुत से परिंदे आसमान में उड़ रहे हैं। मैं भी एक परिंदा हूं, लेकिन मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। अचानक एक मासूम सा बच्चा आया, उसने मुझे यूं हाथों में उठाकर आसमान में उछाल दिया और मैं भी उड़ने लगा। अजीब सपना था। आपकी हालत क्या हो गई? वैद्यराज कह रहे थे अब आप खाना वाना खा सकती हैं। आपकी दवाई खत्म हो चुकी है। मैं वैद्यराज से दवाई ले आता हूँ और कुछ खाने को। मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। कालीचरण, अभी तो ऊपर मत जाना, पहले उस मनोज का मुर्दा बाहर फेंकवाना पड़ेगा। तू अभी जिंदा है? अरे ये क्या, अलमारियां खुली पड़ी हैं, सामान सब बाहर है। अरे कालीचरण, क्या आपके अंदर के कमरे देखा? हम क्या करते क्या? ये सब क्या है? मैं पूछता हूँ ये सब क्या है? बोलते क्यों नहीं? बापू बापू, अंदर सब तिजोरियां खुली पड़ी हैं। अच्छा, तो बीमारी का बहाना था कि हम घर से बाहर चले जाएं तो तू हमारा घर लूट ले। चोर कहीं की, बेशरम कमीनी। अच्छा हुआ हम माल अपने साथ ले गए थे, नहीं तो ये हमें कंगाल कर देती। मालूम होता है भाभी के पास के आदमी आता रहा। हाँ, ये देखो सिगरेट के टुकड़े। अच्छा, तो हमारे पीछे ये तमाशा करती रही। बेशरम बेहया, बोल कौन आता था? बोल किसको बुलाती थी? बोल नहीं बताया क्या? माँ जी, मुझसे जबान लड़ाती है, मुझसे जबान लड़ाती है। कितनी बुरी बात है। लाओ मैं से कर दूं। यहाँ क्यों आए हो? जब बाहर के लोग आने लग गए तो हम क्या इतने ही बुरे हैं? कालीचरण, सच भाभी, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। ऐसी बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? ये तुम कह रही हो?
अगर मेरी बात पहले ही मान ली होती तो ये दुख न उठाना। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। आज मैं जाने के लिए थोड़ा ही आया हूँ। खबरदार काली चरण, खबरदार, खबरदार काली चरण, आगे बढ़े तो मैं सारा घर चिल्ला चिल्ला के इकट्ठा कर दूंगी। मैं आज तक शराफत से काम लेता हूँ। तो उसी वक्त निकल जाती है जब उसकी इज्जत महफूज न रहे। मैं समझता था मैं ही बुरा आदमी हूँ, लेकिन आज पता चला इस दुनिया में मुझसे भी बुरे आदमी मौजूद हैं। आपने मेरे साथ ये भलाई क्यों? मैं खुद नहीं जानता मुझे आपसे हमदर्दी क्यों है। शायद इसलिए कि हम दोनों की जिंदगी एक जैसी है। आपसे भगवान ने मोहब्बत नहीं की और आप विधवा हो गई। दुनिया वालों ने मुझसे मोहब्बत नहीं की और मैं चोर बन गया। क्या करूं? कहाँ जाऊं? मैं कहाँ जाऊं? मेरे साथ चलो। आपके साथ? डर गई? दुनिया वालों की तरह आप भी मेरा यकीन नहीं करेंगी। मैं बुरा आदमी जरूर हूं, लेकिन गंदा नहीं। मैं सौगंध खाकर कहता हूं, अगर आप मेरे घर चलेंगी तो मेरी जात से आपकी शान में कोई फर्क नहीं आएगा। मेरा यकीन कीजिए, मेरा यकीन कीजिए। ये क्या घरे करा यार, और बाहर निकल गए। इतने दिन में दुश्मन हो गए। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मैं कोई और समझा था। और क्या समझे थे? ये कौन है भाई? सेठ जीवन राम की बहू। ओह, घर समेत ही माल साफ कर दिया। माल वाल वो सब ले गए थे, सिर्फ इनको प्लेग में मरने के लिए छोड़ गए। अरे वाह, और तुम इन्हीं को ले आए? सच है, पक्का चोर कभी खाली हाथ नहीं। कुछ गलत बोल गया क्या? माफ कीजिए, ये मेरा दोस्त है। चोर का भाई गिरकट। आदमी बुरा नहीं। आप देना। थैंक यू। सड़कू, जाओ इनके लिए खाने पीने का इंतजाम करो। जरूर, अभी अभी। क्या सेवा करूं आपकी? कुछ नहीं भैया। अरे सुना तुमने, इन्होंने मुझे भैया कहा। मेरी तो माँ ने मुझे बेटा नहीं कहा था, इन्होंने भैया कैसे कह दिया? कुछ तो बोलो यार। ठीक है, आज से ये तुम्हारी बहन। मेरी बहन? अच्छा, अच्छी बात है, आज से आप मेरी बहन है नहीं? लेकिन यार, इनको क्या यहाँ खंडर में ही रखोगे? नहीं,
ये मेरे घर में रहेंगी। हम आहिस्ता बोल रहे हैं, कहीं सेठ जीवन राम ने सुन लिया तो सीधा 12 के भाव में भेजेगा। याद है, चोरी करने की सजा 1 बरस और लड़की इधर उधर करने की सजा 7 बरस। मेरा नाम शाखा है, पूरे खानदान को पार कर दूंगा। हाँ यार, मेरे से नहीं सुना जाता। मैं तुम लोग के लिए खाना लाता हूँ। खाना लाता हूँ, खाना खाना। अंदर आइए ना। बहुत दिनों से बाहर था, इसलिए घर की सफाई ही नहीं हो सकी। बैठिए। ये डब्बू है। इस मोहल्ले में बस 2 ही तो मेरे हैं, एक ये डब्बू जो बोल नहीं सकता और एक अंधी भिकारन जो देख नहीं सकती। बैठिए। अभी तक खड़ी हैं आप? बैठिए ना। आज से ये कमरा आप ही का है, मैं उधर सोऊंगा। मैं जरा बाजार जा रहा हूँ, आपको किसी खास चीज की जरूरत है तो कहिए। भगवान की एक मूर्ति लेते आइएगा। भगवान की मूर्ति? अच्छा। कौन है? मैं, बबलू बाहर वाला। उस्ताद ने राशन भेजा है। दरवाजे पर रख दो, मैं ले लूंगी। देखी? हाँ हाँ हाँ, कैसी है? अगा भैया, खूबसूरत है। ओह हाँ, जवान है। हम ना कहते थे कि की आवाजें आएंगी। चला भैया, काल झालोगे भैया। आपने तो उस घर को बिल्कुल ही बदल दिया है। ये आपके लिए। आपको सफेद पसंद है ना? ये आपके भगवान की मूर्ति। मगर एक चोर के घर में इसकी क्या जरूरत थी? शायद इसी घर में इसकी ज्यादा जरूरत है।
समझ में नहीं आता, भागना ही था तो पहले क्यों नहीं भाग गई? कौन है? शांति देवी यहीं रहती हैं? आप कौन हैं? जी मैं वकील हूं। जरा शांति देवी को बुला लीजिए। क्या काम है, हमसे कहिए। ये काम दरअसल ये है कि शांति देवी के चाचा बिशन दास जो बिजनेस के सिलसिले में आसाम चले गए थे, पिछले महीने वो गुजर गए और अपनी तमाम जायदाद जो तकरीबन 6 लाख की है शांति जी के नाम कर गए। इसलिए उन्हें बुला दीजिए ताकि कागज उनके हवाले कर दूं। आप खड़े क्यों हैं? आइए आइए बैठिए ना, आइए। अरे कालीचरण, वकील साहब के लिए दूध मिठाई लेकर। इसकी क्यों तकलीफ कर रहे हैं? नहीं तकलीफ का है। हमारी बहू क्या है, साक्षात देवी है देवी। लेकिन जब से विधवा हुई है 6 महीने यहाँ रहती है, 6 महीने यात्रा को चली जाती है। अभी परसों ही तो गई है बेचारी। परसों गई, परसों। तो आप उनका पता बता दीजिए, ये कागज उन्हें पहुंचा दूंगा। अजी भगवान के प्यारों का क्या पता, न जाने मथुरा गई है, वृंदावन गई है, काशी गई है, हरिद्वार गई है। आप ऐसा कीजिए, ये कागजात आप हमें दे दीजिए, हम उसके दस्तखत करवा देंगे। माफ कीजिए, कानूनी तौर पर ये कागज मैं आपके हवाले नहीं कर सकता। आप एक काम कीजिए, ये मेरा कार्ड है, जब वो आए तो मुझे इत्ला कर दीजिएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। 6 लाख रुपए की जायदाद छोड़कर गुजर गए। गुजर गया ये तो अच्छा हुआ, लेकिन ये मुआ वकील 2 दिन पहले आ जाता तो इसका क्या बिगड़ता था? और तुम्हें कुछ दिन अपने हाथ और अपनी जुबान काबू में रखती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? यूं 6 लाख रुपए आकर चला तुम्हारा। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हें रात दिन उसे मनूस 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 कहा करते थे। तुम उसे बड़ा अपने कलेजे से लगा के रखा करती थी। 6 लाख रुपए का नुकसान करा दिया, 6 लाख रुपए का। पुलिस में रिपोर्ट करवा दो कि बहू भाग गई, जाएगी कहाँ? माँ, वो खुद नहीं भागी, उसे वो बदमाश उठा के ले गया। वो तो बेहोश पड़ी थी बेचारी। बेहोश पड़ी थी? गधे के बच्चे, कल रात तूने कुछ और ही कहा था। मुंह से निकल गया बाबू। मुंह से निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी मर्जी से नहीं गई है। ठीक है, ठीक है, मैं पुलिस में जाकर रपट लिखाता हूं कि हमारी बहू को कोई बदमाश उठा के ले गया है और हमारा माल भी ले गया है। अरे लेकिन माल कहाँ गया? अपना थोड़ा सा माल यहीं बाहर कहीं छुपा के रख देंगे और पुलिस से कह देंगे कि ये चीजें गई हैं। जब पुलिस उन्हें पकड़ लेगी तो हम बहू को प्यार से मना लेंगे, समझ गए? जा तो थोड़े से जेवर ले आ जा। ठीक है बाबू, बिल्कुल ठीक है। ठीक है कि पुलिस से बचकर कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? आसपास देख लिया है ना? हाँ बाबू, सब ठीक है। ला ला ला। जेवर सब गिर लिए हैं, पुलिस में बताना पड़ेगा। बैठिए, तशरीफ रखिए। ठीक है। बहू की कोई तस्वीर है आपके पास? जी हाँ है। ए बेटा कालीचरण, जाके भाभी की तस्वीर ले आ। लाए बाबा। इंस्पेक्टर साहब, जरा ख्याल रखिए, हम इज्जत वाले लोग हैं, बदनामी ना होने पाए। इत्मीनान रखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। ये लीजिए भाभी की फोटो। ठीक है, चलो।